अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद, यूट्यूब चैनल बाखबर बरवकत से। तबीयत यार मेरी ठीक नहीं है, और अगर आपको आवाज़ सही ना आ रही हो या लहजा मेरा ठीक ना हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। रेट मार्केट के जो तैयार मालों के हैं, जो मैं रेट दे रहा हूँ, तो तकरीबन वही रेट हैं जो अभी तक हमें कंपनियों वालों ने दिए हैं। लेकिन जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो रेट दिए जा रहे हैं उससे भी कम रेट पे आप लोगों को माल दस्तयाब है। पेमेंट की शॉर्टेज की वजह से जो बंदा कैश या एडवांस पेमेंट देता है तो उसको माल काफ़ी राहत मिल जाता है। बाकी जो इस वक्त बिलट की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। तकरीबन 2,13,000, 14 और 15 तक की भी आवाज़ आई थी मार्केट की 2 दिन पहले, लेकिन पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपया टन बिलट की डाउन हो गई है। तो बिलट जो ख़रीदार है उनका रवैया तो ऐसा ही है कि जैसे बिलट आने वाले दिनों में फ्री हो जाएगा, कोई समझ नहीं लग रही। और इसी तरह फर्नेस वाले मजबूर हैं, ज़रूरतमंद हैं, इन्होंने बिल जमा करवाने हैं और इन्होंने माल सेल ही करना है। कल तक इन्होंने 13 में भी नहीं परसों इन्होंने 14 में, 13 में भी नहीं सेल किया था। कल इन्होंने कोशिश की है 12 में माल सेल कर दें, कल 12 में नहीं बिका, और आज जो है वो तकरीबन गाहक गायब है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अमीर साहब आप जो पिछले 3-4 माह से लगे हुए थे, अब हमें समझ लग गई कि असल मसला क्या है। कि वो जो आप बार बार कह रहे थे कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क की इक़्तिसादी हालात ठीक नहीं है, माशी हालात ठीक नहीं है, तो अब समझ लग गई है कि जब एंड कंज्यूमर है ही नहीं, कौम खुशहाल ही नहीं, लोगों के पास ज़राए आमदन वो नहीं है जिससे वो एक्स्ट्रा काम कर सके, तो बामुश्किल लोगों का अपना गुजारा हो रहा है। तो अब समझ लग रही है कि जब मुल्क में खुशहाली नहीं होगी, जब सरकारी सतह पे कोई डेवलपमेंट का तरक्याती काम नहीं होगा, तो फिर एंड कंज्यूमर का सवाल पैदा नहीं हो सकता। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो इस वक्त फर्नेस वालों के हालात हैं, जो अखराजात हैं, उस पर अगर ये बंदा कहे कि कम कीमत में माल मिल जाएगा तो वो मुमकिन तो नहीं है। अगर कोई बेच रहा है तो माजरत के साथ वो अपनी कब्र ही खोद रहा है। मजबूरियाँ इंसान को बहुत कुछ करवा देती हैं। अफसोस का मुकाम यह है कि हम सब एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ लेकिन ख़ुद मैं कम नहीं कर रहा। मेरे जो दूसरा बंदा है जो मुझसे गिला कर रहा है वो ख़ुद कम नहीं करता। अब स्क्रैप की सूरत हाल ये है कि यूनियन का रेट जो है वो 5,800 और 5,900 है। कम से कम 100 रुपये प्लस में ये माल बिक रहा है। जो तो थोड़े तेज़ लोग हैं, समझदार व्यापारी हैं, कुछ समझ बूझ रखते हैं, वो तो लड़ लड़ा के अपना रेट पूरा करवा लेते हैं। लेकिन जो सादा लोग हैं, तो अगर उनको ये कह दिया जाए कि जी आपका माल हमने 5,800 और 5,900 में सेल किया, रमज़ान का महीना है, तो आप ख़ुद बताएं कि क्या ये इंसाफ है। इसी तरह जो ब्रोकर है, अगर वो माल पैसों से 50 रुपये या 100 रुपये सस्ता ले ले और वो फर्नेस वाले को ब्लैकमेल करे, जी मुझे इस भाव में मिल रहा है। इसी तरह आज मिल वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं फर्नेस वालों को कि हमारा सरिया नहीं बिक रहा। कोई भी बंदा किसी एक दूसरे का एहसास नहीं कर रहा, ये नहीं सोच रहा कि यार इस वक्त तमाम लोग क्राइसिस में हैं, तमाम लोग तकलीफ़ में हैं, हमें आपस में मिलजुल के एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए काम करना चाहिए। ये बिल्कुल एहसास नाम की चीज़ कोई नहीं है। हर बंदे की कोशिश है यार मैं ज़्यादा कमा लूँ, मेरा कुछ बन जाए, दूसरा मरता है तो वो मर जाए। और इसी खुद गर्जी ने हमें इस नहज पे ले आई है कि आज हम टोटली तौर पे पूरा बहसीयत अखलाकी माशी हर तौर पे ये पूरा माशरा तबाह हो चुका है। तो बार बार ये कहता हूँ कि हम लोग तो पुर उम्मीद रहते हैं। अगला हफ्ता जो है वो बिलों की मद में और आखिरी वर्किंग समझ लें कि वीक होगा, जो काम करने के दिन होंगे अगला जो हफ्ता है। तो गाहक आखिरी अशरे में निकलता होता है दुकानदार, तो वो निकलता इसलिए होता है कि माशाल्लाह उसकी सेल अच्छी होती है, माल उन्होंने बेचे होते हैं, फिर आखिरी हफ्ते आते हैं और आके अपने मालों को अपना रीस्टॉक जो है वो उसको करते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो माल की उनको ज़रूरत होती है और आखिरी हफ्ते काफ़ी गहमा गहमी रहती है। ये मैं साहब का बात कर रहा हूँ। तो इस मरतबा तो ये है कि कोई बंदा कह रहा है जी मेरा माल ही नहीं सेल हो रहा, कोई कह रहा है जी एंड कंज्यूमर ना होने के बराबर है, कोई कह रहा है मेरे पास 200 टन माल पड़ा हुआ है।
कोई कुछ कह रहा है। तो अब जब उनके पास पहला माल उनका बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ, तो माँ सिवाय एक चीज़ के, जो मैं भी कहता हूँ और सब कहते हैं कि इस वक्त मार्केट अपने बॉटम पे है, अखराजात और हालात को मद्देनज़र रखते हुए। कल क्या होना है इसका किसी को नहीं पता, और ना मुझे कुछ पता है और ना मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन ये एक बॉटम है, यहाँ पे बाइंग बनती है। तो अगर कोई ख़रीदारी शुरू भी होगी तो सिर्फ़ वो लोग ही ख़रीदारी करेंगे जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उनके पास क़ुव्वत ख़रीद है, वो माल को ख़रीद सकते हैं। तो सिर्फ वो चस्का लेंगे कि चलो यार ये मार्केट डाउन है, तो इस डाउन मार्केट में थोड़ा सा माल पकड़ ले, तो ताकि हमारी कोई थोड़ी सी एवरेज बन जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप ये कहें कि काम हो रहा है, कोई खुशहाली है, उस वजह से माल लेंगे या लोगों के गोदाम खाली है, तो ये वजह बिल्कुल नहीं है। माल सस्ते होने की वजह से थोड़ा सा लालच पैदा होगा कि माल की ख़रीदारी कर लें। अल्लाह सब पे अपना फजल करम करे। हालात टफ़ हैं। ईद के बाद एक और बिल है, तैयार होना है, क्योंकि ये ईद आनी है तकरीबन 11-12 को, तो राउंड अबाउट बता रहा हूँ, 10 को, 11 को, 12 को ये ईद का दिन है, और 8 से 10 छुट्टियाँ होती हैं, 20 तारीख हो जानी है, और बिल जो है वो शुरू होने हैं। लिहाजा फर्नेस वालों ने या मिल वालों ने इस मरतबा अपने बिल का तकरीबन इंतज़ाम करके जाना है। और ये इंतज़ाम कैसे होगा? ये इंतज़ाम ऐसे ही होगा जो लोग अब कर रहे हैं, औने पौने में अपना माल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये 3 जो इस वक्त मेजर उनके सर पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, एक ये बिल, नंबर 2 इसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो किस्त है उसका अदा करना, और तीसरा ईद के बाद फ़ौरन आना और फिर दोबारा बिल जमा करवाना। होने को कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर हमसे राज़ी हो जाए, अगर माह रमज़ान में हमारी कोई दुआएं कबूल हो जाएं, तो थोड़ी सी खुशहाली, क्या बहुत ज़्यादा खुशहाली आ सकती है, लेकिन करने वाली ज़ात अल्लाह की है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।